हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जतीन स्टडी अब में। तो दोस्तों आज मैं HBSC का दोस्तों जो 31 मार्च को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आपको दोस्तों आंसर मैच करने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है लाइब्रेरिज्म शब्द में लाइबर शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है आज़ाद। दोस्तों आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता तो यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे। तो दोस्तों इसका आंसर ए है, ड्यूक मैटरनिक ने कहे थे दोस्तों ये शब्द। और दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन का नेता कौन था। दोस्तों इसका सही आंसर है आलूरी सीताराम राजू। तो दोस्तों इसका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सुलेखन का क्या अर्थ है। दोस्तों सुलेखन का जो अर्थ है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा लिखता है उसे दोस्तों सुलेखन कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, जैसे 1970 और 1993 के मध्य के बेल्जियम में कितनी बार संविधान में संशोधन किए गए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 4 है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों जो बेल्जियम का फ्लेमिश क्षेत्र है उसमें दोस्तों डच भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर डच हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया गया। दोस्तों आधुनिक सत्ता में सत्ता का बंटवारा उपरोक्त सभी दोस्तों सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में भी किया गया, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, और दोस्तों विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ग्रामीण स्थानीय सरकार को ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषा को अनुसूचित सूची में रखा गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों 22 हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो इसे कहते हैं। दोस्तों इसे हम गठबंधन कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय चुनाव आयोग के दौरान दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दल 7 हैं। ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। दोस्तों आगे चलते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है कि। दोस्तों इसका जो आंसर है वह दोस्तों स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनाव, राजनीतिक समानता और दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन तीनों चीज़ों को सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों डी हो जाएगा। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को डैश के पास पंजीकरण कराना होता है। दोस्तों चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना होता है। विधायक और डैश सरकार के 3 प्रमुख कारण हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका हो जाएगा। न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। बहुसंख्यकवाद को परिभाषित करें। दोस्तों बहुसंख्यकवाद वह जातीय और भाषाई समूह होता है जब दोस्तों बहुत सारी मात्रा में मिलकर समूह बनाते हैं दोस्तों उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। दोस्तों अगला है पंचायत समिति क्या होती है। जब दोस्तों 5 या 10 लोग मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं तो दोस्तों उसे पंचायत समिति कहते हैं।
दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है? दोस्तों भू निम्नीकरण दोस्तों आमतौर पर दोस्तों पंजाब और हरियाणा में होता है। दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मिलती है। दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रियो डी जेनेरो में है। दोस्तों खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है। दोस्तों खीरा व तरबूज एक जायद की फसल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से ऐसी कौन सी फसल पहचाने जो तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है? दोस्तों जो गन्ना है उसका दोस्तों फसल तैयार होने का टाइम पीरियड दोस्तों 1 साल होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? दोस्तों निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल दोस्तों गेहूँ हो जाएगी। गेहूँ दोस्तों एक व्यावसायिक फसल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक फसल वह फसल होती है जिसे हम देश में आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग है। दोस्तों जल प्रमुख कारण के कारण दोस्तों जो प्रमुख उद्योग है दोस्तों वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग है। दोस्तों जो NHAI का क्या अर्थ है? दोस्तों NHAI का अर्थ है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी आंसर इज करेक्ट। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों में जोड़ने से वाली सड़क क्या कहलाती है? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो जिला सड़कें हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में डैश को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आधारभूत के लिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा अखबार भारत डैश भाषा में प्रकाशित हुए थे? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है दोस्तों अगर भारत एक हिंदी वाला देश है तो हिंदी में प्रकाशित हुए होंगे। दोस्तों हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेटराइट शब्द में लेटर शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों लेटर शब्द का अर्थ है चट्टान। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? दोस्तों व्यावसायिक कृषि वह होती है जिस फसल का हम देश में आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों सार्वजनिक उद्योग को प्रभाषित करें। दोस्तों सार्वजनिक उद्योग वे होते हैं दोस्तों सरकार द्वारा जनता को प्रोवाइड या प्रदान किए जाते हैं। हाँ जिन पर दोस्तों सरकार का नियंत्रण होता है। दोस्तों किसी देश के विकास को मापने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उसकी प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों ए आंसर इज करेक्ट। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसमें है 15 से 20। दोस्तों डी आंसर इज करेक्ट। सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाने के लिए दोस्तों उदारीकरण कहलाता है। WTO का क्या अर्थ है? दोस्तों WTO का अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज दी प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कुल आय अपॉन में कुल जनसंख्या। मतलब दोस्तों मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ। कुल आय दोस्तों कुल आय अपॉन में कुल जनसंख्या। ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ ले दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।